हेलो गाइस। बेहतर ज़िंदगी के लिए ना कहना सीखे। मैं बनीता और बनीता के लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है बेहतर ज़िंदगी के लिए ना कहना सीखे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ के लिए ही ना कहो। आप उन चीज़ों के लिए ना कर सकते हो जो चीज़ आप नहीं करना चाहते, जो चीज़ आपके बस में नहीं है, या किसी चीज़ में ऐसा भी होता है कि आप कर सकते हो लेकिन वो टाइम पे नहीं करके दे सकते। तो इन चीज़ों के लिए आप ना जल्दी से जल्दी ना करें। ये नहीं कि मैं सोच में पड़ जाऊं कि अच्छा अगर किसी ने सामने से आपसे कुछ कहा या कुछ हेल्प मांग लिया और आपके बस में वो नहीं है और आप ये सोच में पड़े हो कि क्या कहूँ ना कहूँ तो कहीं इसको बुरा ना लग जाए, अगर इसको हाँ कह देता हूँ और नहीं किया तो क्या करूँगा। तो इससे क्या हो गया कि काम तो उसका भी खराब हुआ कि आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं इसको ना कहूँ तो कहीं इसको बुरा ना लग जाए, तो उसका काम तो वैसे ही खराब, बुरा तो उसको लगना ही है। आप नहीं करने वाले हो, आपके पास की नहीं है, तो आप उस टाइम ना कहते हो तो उसको थोड़ा बुरा लगेगा। लेकिन अगर उसका काम खराब हो जाता है आपके चक्कर में, आप बाद में ना कहते हो तो सोचो उसको कितना बुरा लगेगा, फिर आपकी क्या इज्जत रहेगी उसकी, उसके सामने चाहे किसी के सामने भी। तो इसलिए ना कहना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। हाँ, अपने एक तो होता है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है बच्चों को कि बेटा किसी को भी ना नहीं कहते। कोई अगर अपने से बड़े चाहे कोई अगर सामने से हेल्प मांगता है ना तो उसको ना नहीं कहते। तो ये हमारे अंदर ये कूट कूट के भरा जाता है बचपन से कि ना नहीं कहना। तो हम सोचते हैं कि नहीं, ना हम कैसे कह सकते हैं, ना तो हम कह ही नहीं सकते हैं। हमारी परवरिश ही ऐसी हुई है कि हम ना नहीं कर सकते, तो हम उस वजह से नहीं कहते और हाँ भी भर देते हैं, चाहे वो हमारे बस की ना हो। तो ये गलत है। अगर जो आपके बस की नहीं है ना, आप उसके लिए उसको हाँ नहीं कर सकते क्योंकि आपके बस की वो है नहीं। फिर आप उसको हाँ क्यों कर रहे हो। अगर मान लो आपने हाँ कर दिया और वो आपके ऊपर रुक गया, आपकी बातों पे रह गया, आपके ऊपर रुक गया और फिर वो काम उसको कहीं कहीं और भी नहीं किया, किसी और से भी नहीं पूछा और वो आपने भी नहीं किया, तो वो तो ना इधर के रहा ना उधर के रहा, तो गलत तो आप हो ना भाई। आपको जब नहीं करना था, आपके बस के नहीं था, तो आप क्यों हाँ कर दिए। आपको ना कहना चाहिए था। और दूसरी चीज़ ये कि मैं अपनी सेफ्टी दिखाने के चक्कर में कि हाँ मैं, अरे तो कोई नहीं, टेंशन मत ले, मैं ये कर दूंगा, तू टेंशन मत ले। मैं तो ये बस एक कल की बात है, ये नहीं कि आप मुझे मुझे कर रहे हो या आप एक किसी सामने वाले को कह रहे हो। आपकी ये फितरत में ही है कि आप अपने आप को सेखी दिखाने के मारे और अपने आप को गम वो दिखाने के मारे कि हाँ मैं तो चुटकियों में कुछ भी कर सकता हूँ और मैं तो कर ही दूंगा, और वो दिखाने के चक्कर में आप दूसरे के काम खराब कर दिए और कर रहे हो। और बाद में उसी इंसान को आप गलत भी, अगर वो आपसे लड़ता है आके बोलता है तो आप उसी इंसान को गलत भी बता देते हो। अब जैसे मान लो किसी की बेटी की शादी है, एग्जाम्पल लेके चलो, मतलब ये टॉपिक लेके चलो, किसी की गरीब की बेटी की शादी है और वो आपसे आके हेल्प मांग रहा है, कह रहा है कि भाई इतनी तारीख की मेरी बेटी की शादी है और देखो मैंने कोई तैयारी नहीं किया है और मुझे तैयारी करने हैं और कैसे क्या होगा, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है या इन सामानों की ज़रूरत है या इन चीज़ों की ज़रूरत है। और आप 10 आदमी के बीच में अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में क्या कह रहे हो कि ये सब कोई बात है, बता तू तू 2-4 दिन आज नहीं भी कहता ना, 2-4 दिन बाद भी कहता ना, तो भी मैं कर देता। मैं इन सब चीज़ों के लिए पीछे नहीं हटता, मैं तो तुरंत में हाँ कर देता। और तो कहीं 2 मिनट में, मेरा खेल है, 2 मिनट का खेल है, मैं तो ये चुटकियों में कर दूंगा, तो टेंशन क्यों ले रहा है, जा तेरा काम हो जाएगा। और फिर वही इंसान 2 दिन पहले आकर बोल रहा है तो कह रहे हो अरे भाई मैंने तो बहुत कोशिश किया, क्योंकि आपको करना ही नहीं था। आप तो अपने आप को 10 आदमी के बीच में वो दिखाने के चक्कर में उसको, उस बेचारे को हाँ कर दिया, आपको करना ही नहीं था। और आप उसको बोले अरे भाई मैंने बहुत कोशिश किया था और कर भी देता, लेकिन तू जब बोला था ना उससे कुछ दिन पहले ही किसी और को मैंने ये एक चीज़ कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि वो आदमी कर देगा, चाहे कोई और कहीं से और मेरा ये काम हो जाएगा, मैं तो तुझे कर दूंगा। आपको समझ में नहीं आया ना। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मैंने तुझे तो कह दिया कि हाँ मैं कर दूंगा और मैं कर देता, मेरे पास था, लेकिन मैंने सोचा कि कोई और आदमी मेरे
के पास मैं दे रखा हूँ पैसे या ये चीज़ दे रखा हूँ, तो वो मुझे दे देगा जब मैं तुझे कर देता। और तुझे जो करने वाला था तो मैं सोचा कि तेरे में भी टाइम है, तब तक मैं किसी और को कर दिया। तो आपके इन लफड़ों के चक्कर में तो उस बेचारे की तो गई ना, उस बेचारे की इज्जत तो तार तार होना, वो तो होने के कगार पे आ गया ना। क्यों सेखी दिखाना, क्यों अपने आप को नवाब बनना, क्यों अपने आप को वो दिखाना कि मैं ये कर दूंगा। मान लो किसी के बच्चे होने वाले हैं, एग्जाम्पल मान लो किसी के बच्चे होने वाले हैं, वो हॉस्पिटल में अपनी वाइफ को लेकर जा रहा है और उसको पता है कि मेरे पास नहीं है पैसे और डिलीवरी कभी भी हो सकती है। मतलब बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ऐसी चीज़ें पे मैं कह सकती हूँ, बता सकती हूँ, लेकिन एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसी टॉपिक पे चलो, आप कुछ और भी उसमें सोच सकते हो। तो जैसे वो हॉस्पिटल आज उसको लेकर जाना है और आपके पास आया, बोला कि मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, तू लेकर चल, मैं पैसे के इंतजाम कर दूंगा। और आप नहीं करे, वो हॉस्पिटल में लेके बीवी को लेकर खड़ा है कि अब बच्चे कभी भी हो सकता है, मैं पैसे कहाँ से करूँ। और आप बोल रहे हो यार मैंने तो बोला था, मैंने तो ये कोशिश किया था, नहीं हुआ। चल तू देख, तू कर, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम करूँगा, लेकिन तू अभी कर ले, मैं बाद में तुझे करके दे दूँगा। बताओ, ये कोई बात हुई? आप उसको उसी टाइम कह सकते थे कि भाई तू कहीं से इंतजाम करके ले जा, तू कर ले। डायरेक्ट उसको हाँ नहीं कर सकते ना कर सकते ना, तो तू ले जा। अगर मेरे पास हो गया बाई चांस तो मैं दे दूंगा, तू उस आदमी को दे दिया। अगर नहीं हुआ तो तू देख कैसे क्या करेगा, क्योंकि फिलहाल मेरे पास है नहीं। मैं तुझे हाँ कर दूँ और नहीं हुआ तो फिर मैं झूठा बनूंगा, तेरे प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये तो वो है ना कि आप अपना, तो हर किसी चीज़ के लिए हाँ करना ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी भी चीज़ के लिए हाँ मैं तो ये कर दूंगा, हाँ ये तो मेरे पास तो इतने भरे पड़े हैं, हाँ मैं तो ऐसा हूँ, तो हाँ मैं तो वैसा हूँ, तो मैं कर दूंगा। एक तो ये हुआ। और एक, जैसे मैं आपको बताई कि बचपन से हमें बताया जाता है कि बेटा किसी को ना नहीं कहते, किसी के काम के लिए मना नहीं करते। सही बात है, नहीं करते। अगर आपको पता है कि ये चीज़ मेरे पास है या सामने से कोई मांग रहा है, तो आप उस चीज़ के लिए ना नहीं करो, कर दो। लेकिन जब पता है कि आपके पास आप कर सकते हो, लेकिन फिलहाल आपके पास वो चीज़ नहीं है, तो जब खुद आपके पास नहीं है, तब तो आप उसको हाँ कर ही नहीं सकते ना। जब खुद आपके पास है ही नहीं वो चीज़, तो आप अगले को हाँ कैसे कर सकते हो? आपके हाथ में हो या आपको दिख रहा है कि मेरे सामने वो सामान वो मांग रहा है और मेरे सामने वो सामान रखी है, तो उसको हाँ कर दो। ठीक है, अगर आप करना चाहते हो तो हाँ कर दो, दे दो। अगर आपके पास नहीं है, आपको पता है कि मेरा आने वाला है, उस चीज़ पे आप हाँ मत करो, क्योंकि आपको पता है कि खुद ही नहीं पता आपको कि आपका सामान कब आएगा या आपके पास ये चीज़ कब होगा, और आप सामने वाले को हाँ कर रहे हो, तो गलत है ना। पहले आप ये तो मजबूत अपने आप को कर लो कि आपके पास कितने, जो चीज़ अगर कोई मांग रहा है आपके पास है कि नहीं है, और है तो आपके यूज में आएगा नहीं आएगा, आप उसको कब देना चाहते हो नहीं देते। पहले मजबूत बना लो अपने आप को, फिर सामने वाले को बोलो कि हाँ मैं कर दूंगा। लेकिन ये नहीं कि आपके पास खुद ही नहीं है, आप खुद ही वो हो रहे हो और सामने वाले को सेखी बन रहे हो कि हाँ हमें तो, जैसे आप कोई लेडी जाए और आपको आके कह रही है कि मैं कहीं जा रही हूँ और मेरे बच्चे को तुम संभाल लो, और आपको पता है कि आपके पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, आपके पास खुद के बच्चे हैं या खुद के काम हैं या बहुत सारे काम हैं, तो आपको पता है कि आप उसके बच्चे नहीं संभाल सकते, तो आप उस चीज़ के लिए हाँ क्यों भर रहे हो? वो या तो साथ में लेके जाती या कहीं अपने कुछ और काम एडजस्ट करती ना। लेकिन आप हाँ मत भरो ना, आप हाँ भर लिए, अपना काम छोड़ दिए, अपना बच्चा रो रहा है और उसके बच्चे को लेके बैठे हो, और अगर वो आ गया बाई चांस, आप उसके बच्चे के नहीं ले रखे और उसका बच्चा कोई लापरवाही कर दिया, एक चोट लग गई या वो रो रहा है, तो ऊपर से अपना आत्मसम्मान भी खोए ना आप, क्योंकि वो आपको आके जलील कर दिया कि जब तुम्हें नहीं रखना था मेरे बच्चे को, या जब तुम्हें केयर ही नहीं करना था तो हाँ क्यों भरा, लिया क्यों मेरे बच्चे को। तो इसमें आपकी ही स्वाभिमान को वो हुआ ना, आपका ही आत्मसम्मान खोया ना। तो आप उस चीज़ के लिए हाँ कभी मत करो जो चीज़ आप सही से नहीं कर सकते, और जो चीज़ आप नहीं दे सकते टाइम पर, चाहे जो चीज़ आप पूरा ही नहीं कर सकते, तो उस चीज़ के लिए हाँ नहीं करो। आपने मान लो आप उसके बच्चे को भी पूरा दिन टाइम दे दिया, और जब उसके पेरेंट्स आने वाले थे आपको नहीं पता, और आप अपना काम में लगे, उसके बच्चे को चोट लग गई या उसका बच्चा रो रहा है, तो वो तो वही देखा ना, आपने कहा पूरा दिन के तो मेहनत नहीं देखा, वो तो वही देखा जो उसको उस टाइम दिखा।
तो इसलिए पहले आप अपना देख लो कि आपके बच्चे के काम हो गए, आपका बच्चा ठीक है, आपके घर के टोटल काम हो गया। अगर आप बिल्कुल फ्री हो ना, आपके बेले हो, आपके पास कोई काम नहीं है, तब तो आप कर सकते हो हेल्प, तब तो आप रख सकते हो। लेकिन जब आपके पास खुद के बच्चे हैं, खुद के बहुत सारे काम है, खुद के काम नहीं हो रहा है, आप ऊपर से कोई और जिम्मेदारी ले लेना कि हाँ मैं ये कर दूँगा, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जो मैं बात बोली हूँ वही चीज़ समझो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस चीज़ के लिए आप ना कर सकते हो या नहीं कर सकते। जैसे आप मान लो आप कहीं काम जॉब कर रहे हो और आपके बॉस कह रहा है कि तुम्हें सैटरडे और संडे दोनों दिन आना है, और आप कह रहे हो कि ठीक है मैं आ जाऊँगा, और नहीं, पहले आप उसको वहीं एक और है कर्मचारी या कोई लड़का जो काम कर रहा है ऑफिस में, और उसको बॉस कह रहा है कि तुम्हें भी सैटरडे या संडे दोनों दिन आना है, तो वो कह रहा है कि नहीं, पहले मैं घर जाऊंगा और मैं देखूंगा कि मेरे बीवी सैटरडे या संडे मेरे बीवी बच्चों का होता है, मेरे बच्चों का होता है, उस दिन मैं अपने बच्चे के लिए टाइम निकालता हूँ। तो मैं देखूंगा कि उन लोगों का उस दिन कोई काम है कि नहीं है। अगर उन लोगों का ये दिन है, उन लोगों का काम है, तो मैं जॉब पे नहीं आऊँगा सैटरडे या संडे या संडे नहीं आऊँगा मैं। हाँ, अगर मैं फ्री हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है और मुझे पता लगे कि कल संडे है, मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मैं आ सकता हूँ। नहीं तो मैं गारंटी नहीं दूंगा कि मैं संडे को आऊँगा काम पे, क्योंकि मेरे घर में काम है, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं, उनके भी काम देखने पड़ते हैं, मेरे घर भी संभालना पड़ता है। तो हर चीज़ के लिए मतलब ये करना ज़रूरी नहीं है कि हाँ मैं ना कहने आना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास कोई सामान है, कोई दुखी हो रहा है और आपके पास पड़ा है और आपके किसी काम का नहीं है और कोई दुखी हो रहा है, उसको आप ना कर दिए और नहीं दिए, तो ये गलत है। जो चीज़ आप नहीं कर सकते, जो चीज़ आपके पास नहीं है, उस चीज़ों के लिए कर सकते हो। तो बेहतर ज़िंदगी के लिए ये सही है कि आप किसी चीज़ के लिए हरदम हाँ हाँ करना ज़रूरी नहीं है, ना कहना सीखे। बाकी मैं आपको बाद में बात करती हूँ। अभी मेरी बेटी उठेगी, आपको मैं दिखाऊँ। देखिए अभी वो सो रही थी, तो मैं किचन में आके वीडियो बना रही थी, और अभी वो उठ गई। तो देखिए अब मेरी बेटी उठ गई तो मैं वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि मैं क्यों बनाऊँ। देखो, हेलो, अभी कंबल ओढ़ के सो रही थी, देखो कैसे बेड में कंबल फैला हुआ है। हेलो मेरा बच्चा, हेलो। तो अब जैसे अब मैं वीडियो भी बनाने लगूँ और मेरी बेटी रो रही है, तो इसलिए मैं 2 दिन 3 दिन से तो मैंने ढंग से वीडियो अपलोड किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, इसको चोट वोट लग गई थी, इस वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, वीडियो मैंने बनाया ही नहीं। ओहो देखो चोट लग गया मेरे बच्चों को, तो मैं अपने बच्चे को दुखी करके मैं वीडियो बनाऊँ? और ये भी नहीं कि मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगी, लेकिन इसको दुखी करके नहीं, और इसको रुला के मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी। मैं देखूँगी कि हाँ ये भी सो रही थी, मैं फ्री हो गई थोड़ी देर के लिए, तो मैं नहीं सोई वो अलग बात है। बट मैं जब ये सो गई और जब ये मुझे पता लगा कि हाँ अभी ये सो रही है, अभी मैं वीडियो बना सकती हूँ। और मेरे पास ऐसा तो है नहीं कि टॉपिक नहीं था, टॉपिक तो बहुत सारे टॉपिक है वीडियो बनाने के लिए। जब मैंने वीडियो बनाया तो गाइज मैं और वीडियो बनाऊँगी। फिलहाल के लिए बाय, गुड नाइट। अभी शाम हो गई, शाम के 6 बजने वाले हैं, तो मैं फिर आपको वीडियो कल बनाऊँगी, नाच के दिखाएंगे। आय हाय आय हाय आय हाय आय हाय आय हाय आय हाय।